प्रशासन पहले उनको रिहाई करे, बाकी लड़ाइयां तो चलती रहेंगी, क्योंकि हक मांगना हर किसी का व्यक्ति का अधिकार होता है। जब सन 1916 की बात है, बाल कृष्ण गोखले जब उन्होंने एक पत्र गांधी जी के लिए लिखा कि जो आंदोलन आप विदेश में साउथ अफ्रीका में उनके खिलाफ कर रहे हो और आपने विजय प्राप्त की है, और खुद हमारा देश आज अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ, इस आजादी को भी दिलाना है। तो जब गांधी जी भारत आए और उन्होंने सबसे पहले 1917 में चंपारण आंदोलन करा। चंपारण आंदोलन एक वैसा आंदोलन था कि जो चंपारण एक बिहार का जिला है और जहां पे अंग्रेजों द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी किसानों से, और उनसे कह दिया था कि आपका 20/3 भाग में आपको नील की खेती करनी है, बाकी में आप कर सकते हो। तो उसकी नील की खेती करने से किसानों की जमीनें बंजर होती चली गई, किसानों के जो आजीविका थी वो कम होती चली गई, और उससे वो बहुत परेशान हो गए थे। लगभग 100 वर्ष का आंदोलन वहां पे वो चला। तो उसके बाद गांधी जी को निमंत्रण दिया, वहां के राजकुमार शुक्ला जी किसान थे, वो लखनऊ आए और उन्होंने कहा गांधी जी से कि गांधी जी एक आंदोलन एक हमारे यहाँ पे होना चाहिए कि किसान बहुत परेशान है। तो गांधी जी उनके आह्वान पर, उनके आग्रह पर चंपारण गए और बिहार में जाकर बिहार के चंपारण जिले में उन्होंने ये आंदोलन शुरू करा, जिसमें राजकुमार शुक्ला जी किसान उनके साथ थे, सारी मातृशक्ति उनके साथ थी, और वो नील की खेती के खिलाफ आंदोलन हुआ था। और वो पहला आंदोलन, भारत का पहला आंदोलन था जिसमें उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने उसमें विजय हासिल करी। और उसके बाद जिस प्रकार से गांधी जी ने प्रमुख आंदोलन करे, उसके बाद दांडी आंदोलन हुआ। दांडी मार्च के नाम से जानते हैं कि अंग्रेजों ने उस समय नमक पर टैक्स लगा दिया था, तो उस टैक्स को हटवाने के लिए भी आंदोलन हुआ था, जो आज हम नमक खा रहे हैं। इसके बाद जब देश गुलाम था, 1942 की बात है, जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया, और उसी की एक पहचान बनी कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो वह भी एक आंदोलन का ही था। इसी प्रकार से आप जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, आप बैठे हैं, अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं, मुझे विश्वास है कि प्रशासन एक दिन झुकेगा, आपकी मांगों को मानेगा। और मैं सिर्फ अपनी बात को, यहीं पे समय का बहुत अभाव है, और एक बात कह के मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बैठे सभी व्यक्तियों के लिए, और जो शासन में विधायक, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, सीजीएम हो, डीजीएम हो, डीएम हो, एसडीएम हो, बस एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखनी चाहिए कि इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते, इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते, चाहकर भी सब कुछ यहाँ रहता नहीं। आज मैं यहाँ हूँ, कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वह भी एक दौर है। बहुत बहुत धन्यवाद।